तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति का भाग 3 और आज हम शुरुआत करेंगे चतुर्भुज से। ठीक है, चतुर्भुज को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के टाइप्स होते हैं, यानी चतुर्भुज के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है जिसमें हम पढ़ेंगे आयत यानी रेक्टेंगल। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज या समलंब भी बोल देते हैं बस, यानी ट्रेपीजियम। फिर हम चौथा पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, या इसे विषम कोण समचतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, विषम कोण समचतुर्भुज। पांचवा हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। फिर उसके फिर बाद हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहला शुरू करेंगे आयत, जिसे कहा जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? आयत होता है ऐसा, तो आयत क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। तो इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर हो, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर है। तो ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ये बी सी ए डी बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें जो चारों कोण होते हैं वो 90 होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे आप कि इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होते हैं, चारों कोण जो होते हैं वो 90 होते हैं। ठीक है, अगली चीज है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के मतलब बराबर होते हैं। जो विकर्ण होते हैं AC और BD, तो विकर्ण क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, आयत के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते। ठीक है, तो जो आयत होते हैं इसके जो ये विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो OD बराबर OB और OC बराबर OA, लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते, यानी 90 पे नहीं काटते। तो एक दूसरे जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OA बराबर OC, तो OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो AB वाला सामने वाले DC के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। ऐसी आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। तो जब आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हैं तो ऐसे को हम समांतर चतुर्भुज भी कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। ठीक है, बस इतना ही होता है आयत में। चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही। दूसरा पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर।
तो जो वर्ग होता है कि इसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसका बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और चारों कोण समकोण है यानी 90 है। ठीक है। इसके अलावा जो वर्ग होते हैं इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो बी डी और ए सी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। और क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं तो इसीलिए इसके जो समद्विभाजक है चारों बराबर है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सारे बराबर होते हैं। ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं यानी 90 पे काटते हैं। तो ए ओ बी 90 होगा, ए ओ बी 90 होगा, ऐसे ही बी ओ सी 90 होगा, सी ओ डी 90 होगा, ए ओ डी 90 होगा। तो ये जो सारे होते हैं 90 होते हैं, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी 90-90 पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको आ गई होंगी समझ में। इसमें आमने सामने की बजाय बराबर और समांतर भी होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी हों तो उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो हम वर्ग भी कह सकते हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। ठीक है। उसके बाद हम आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे समलंब। ठीक है। यानी समलंब चतुर्भुज भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है। ये जेड है। तो ट्रेपीजियम में ऐसा डायग्राम ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो समलंब में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी आमने सामने की एक युग्म आपस में समांतर होते हैं, यानी कोई एक बराबर समांतर होते हैं। जैसे ये वाला इस वाले के समांतर होगा तो इसका नाम है ए बी सी डी। तो इसमें कोई भी एक युग्म जैसे ए बी वाला डी सी के समांतर होगा लेकिन बराबर होगा नहीं। ठीक है। लेकिन ये जो बाकी दो होते हैं वो समांतर नहीं होंगे। ठीक है। या वो दोनों बराबर भी मुश्किल ही होंगे। ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं समलंब। तो समलंब में केवल एक युग्म आमने सामने के बस समांतर होते हैं। ठीक है। और समांतर है तो इसके एक ही ओर जैसे ये वाला इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ए और डी का जोड़ 180 और बी और सी का जोड़ 180 होता है क्योंकि एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ऐसा तब करेंगे जब ये भी दोनों बराबर हो तब। ठीक है। यानी एक ऐसा समलंब है जिसमें ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। ठीक है। ये 6 तो ये 6 और ये दोनों समांतर हैं, तब इसके विकर्ण जो होंगे वो बराबर होंगे। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। तो विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। इसमें सीखने वाली चीज होती है कि इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2। ये समांतर भुजा ए बी मान लेते हैं तो समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। मैंने ये जो ए ही खींचा ये ऊंचाई है। ठीक है। तो फॉर्मूला होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चारों कोण है वो बराबर नहीं होते, लेकिन ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर होती है। एक 4 होगा तो 4.5 सेंटीमीटर। विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है।
तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। तो OA वाला यानी ये जो OA है बराबर OC होगा, ऐसे ये OB वाला OD के बराबर होगा। और सारे कोण 90 होंगे। AOB 90, BOC 90, COD 90, AOD 90। सही है। तो AOB 90, BOC 90, COD 90, AOD 90, सारे के सारे 90 होगा। ठीक है। इसमें आमने सामने की बजाय बराबर होंगी और समांतर होंगी। तो इसमें आमने सामने की बजाय बराबर होंगी और समांतर होंगी, तो इसीलिए इसको कहेंगे कि भाई तुम समांतर चतुर्भुज हो, यानी तुम पैरेललोग्राम हो। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अगला पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर हो तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये चतुर्भुज देखोगे तो ये वृत्त की परिधि पर है। ठीक है। इस गोल लाइन को वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसके ऊपर अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष आ रहे हैं तो ये कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या खास बात होती है, तो किसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, जैसे A के सामने वाला C और D के सामने वाला B, तो आमने सामने कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी समपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा सा बनता है। मान लो इसका नाम है आपका ABCD। तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो AB वाला इस सामने वाले DC के बराबर होगा और समांतर होगा। ऐसे ये AD वाला इस BC के बराबर होगा और समांतर होगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें ना आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर दोनों हो तो उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और जो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो A वाला C के बराबर और ये B वाला D के बराबर। इसके जो विकर्ण को मिलाओगे तो ये छोटे बड़े हैं, यानी विकर्ण बराबर नहीं है, परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OB बराबर OD, OC बराबर OA। ठीक है। तो इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OB बराबर OD और OA बराबर OC। ठीक है। तो इसमें एक चीज और होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये विकर्ण है तो इसे दो त्रिभुजों में बांट देगा बराबर। चाहे ये विकर्ण होगा तो ये दो भागों में बांट देगा, चाहे ये तो दो भागों में बांट देगा। और दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, यानी वो सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। किसी भी चतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कोई भी अगर एक चतुर्भुज बनाओ, उनके मध्य बिंदु ले लो और उनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ, तो इससे जो चतुर्भुज बनेगा तो वो होता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज की मध्य बिंदु को मिला के जो चतुर्भुज बनेगा तो उसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो ये भी याद रखोगे कि इसकी जो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे इसकी चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग
तो वो उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण कौन है? AC और BD। तो AC का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है कि किसी भी चतुर्भुज का परिमाप उसके विकर्णों के योग से बड़ा होता है। ठीक है। और ऐसे भी याद करना है कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्णों का योग दो सम्मुख भुजाओं के योग से बड़ा होता है। ठीक है। ऐसे भी याद करना है।